मैं शिव कुमार मिश्रा, सह आचार्य इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है शाहजहां के समय हुआ उत्तराधिकार का युद्ध। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि शाहजहां के जीवित रहते हुए ही उनके किन पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, कौन किस पक्ष में था, युद्ध कौन से कब हुए, वह स्थान कहाँ स्थित है, इस युद्ध के कारण और परिणाम क्या क्या हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह मुगल काल में ऐसा युद्ध था जो शासक के जीवित होते हुए ही उसके पुत्रों के बीच में हुआ। शाहजहां के समय हुए इस उत्तराधिकार के युद्ध में उसके 4 पुत्र शामिल थे। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा। उस समय उसके पुत्रों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया। यदि हम इन चारों की बात करें तो दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। वह पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का सूबेदार था। वह राजधानी में ही रहता था और शाहजहां ने एक प्रकार से उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसने अपने प्रमुख मंत्रियों को, विश्वास पात्र व्यक्तियों को बुलाकर यह कहा था कि इसे आप मेरा उत्तराधिकारी ही माने, अगला शासक ही माने। इस प्रकार शाहजहां के द्वारा दारा का पक्ष लिया जाता था। शाहजहां का द्वितीय पुत्र शाह शुजा था। वह बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार था। शाहजहां का तृतीय पुत्र औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। दक्षिण भारत के शासन उसके अधीन था। उसका चौथा पुत्र मुराद था जो सबसे छोटा था। मुराद गुजरात का सूबेदार था। इन चारों भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ उसमें शाहजहां की पुत्रियों ने किसी न किसी शहजादे का पक्ष लिया। जहां आरा ने दारा शिकोह का पक्ष लिया, रोशन आरा ने औरंगजेब का और गोहन आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। अब हम देखते हैं कि शाहजहां के समय हुए इस उत्तराधिकार युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। मुगलों में उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव था। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं था कि बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, इसलिए तलवार की जोर पर कोई भी सत्ता प्राप्त करना चाहता था। दूसरा, मुगल शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की परंपरा थी। हम देखते हैं कि हुमायूं, अकबर और जहांगीर के समय भी उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। औरंगजेब के पुत्रों में भ्रातृत्व भाव का अभाव था। एक महत्वपूर्ण बात, मुगल अमीरों में गुटबंदी थी, दलबंदी थी। वे किसी न किसी राजकुमार को गद्दी पर बिठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। शाहजहां इस समय वृद्ध था, इसलिए दारा शिकोह उसके पास था। उस समय बाकी 3 शाहजहां के पुत्रों यानी कि शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद में इस बात को लेकर संदेह पैदा हो गया। इनके मन में इस बात को लेकर संदेह पैदा हो गया कि शायद शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है और दारा शिकोह उसके नाम से आदेश जारी कर रहा है। इसलिए भी इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शाहजहां द्वारा दारा का पक्ष लिया जाता था। दारा दिल्ली में उसके पास ही रहता था और उसने अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को बुलाकर ये कहा था कि दारा को ही शासक माने। दारा औरंगजेब की शिकायत भी करता रहता था, इसलिए अन्य राजकुमार उससे नाराज थे, अन्य शहजादे शाहजहां से नाराज थे। शाहजहां के बीमार पड़ने और उसकी मृत्यु की आशंका को देखते हुए शाहजहां के पुत्रों ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। सितंबर 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके पुत्र मुराद ने, जो गुजरात का सूबेदार था, उसने अपने आप को अहमदाबाद में बादशाह घोषित कर दिया। और उसके बाद में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने भी अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। किंतु शाहजहां का पुत्र औरंगजेब बहुत चतुर था, कूटनीतिज्ञ था, उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चारों पुत्र हैं वो अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए आगरा और दिल्ली की ओर बढ़े।
जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब दक्षिण की ओर से बढ़ा, मुराद गुजरात की ओर से बढ़ा, शाह शुजा बंगाल की ओर से बढ़ा और ये सब आगरा की तरफ बढ़ रहे थे। औरंगजेब और मुराद में गुप्त समझौता हो गया था। इनमें यह समझौता हुआ कि राज्य बांट लिया जाएगा आपस में। पहले हम चलकर आगरा पर अधिकार करें, उसके बाद हम राज्य को आपस में बांट लेंगे। शाहजहां के पुत्रों में जो युद्ध हुए उनमें बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, देवराई और खजुआ का युद्ध, ये 5 युद्ध प्रमुख हैं। अगर हम इनका क्रमशः विस्तार से इनकी चर्चा करें तो सबसे पहले देखते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध। यह युद्ध 24 फरवरी 1658 को हुआ। शाह शुजा बंगाल की ओर से चला और उड़ीसा बिहार होते हुए वह बनारस के पास पहुंच गया। शाह शुजा और शाही सेना के बीच में युद्ध हुआ। शाही सेना का नेतृत्व सुलेमान सिकोह, जय सिंह आदि कर रहे थे। बहादुरगढ़ के युद्ध में शाह शुजा की पराजय हुई और वह पलायन कर गया। इस प्रकार बहादुरगढ़ के युद्ध में शाहजहां की शाही सेना की विजय हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की ओर से औरंगजेब और मुराद आगरा की ओर चले। इन दोनों के बीच संयुक्त मोर्चा बन गया। दोनों ने आगरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है धर्मत का युद्ध। यह युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ। इसमें औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना का युद्ध शाहजहां की शाही सेना से हुआ। शाही सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे। धर्मत उज्जैन के पास स्थित है। इसमें शाहजहां की शाही सेना के नेतृत्व में शाही सेना जो कि जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में लड़ रही थी, उनकी पराजय हुई। इसमें एक रोचक वर्णन यह है, इतिहासकार बताते हैं कि जसवंत सिंह धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद जब मारवाड़ जोधपुर लौटा तो रानी ने उसके लिए किले के द्वार नहीं खोले क्योंकि वह पराजित होकर लौटा था। जसवंत सिंह को वापस लौटना पड़ा। शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध में एक महत्वपूर्ण युद्ध सामूगढ़ का युद्ध था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ। यह औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना का शाहजहां की शाही सेना के बीच हुआ। यह युद्ध आगरा के पास हुआ, सामूगढ़ में हुआ। इस युद्ध में शाही सेना जो दारा शिकोह के नेतृत्व में लड़ रही थी वह पराजित हुई और औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना की विजय हुई। इस युद्ध ने दारा के भाग्य का निर्णय कर दिया। इस युद्ध में दारा की पराजय का कारण मुस्लिम सरदारों का विश्वासघात एवं औरंगजेब की कूटनीति की थी। औरंगजेब की कूटनीति के साथ साथ उसका योग्य सेनापति होना भी सामूगढ़ में उसकी विजय का महत्वपूर्ण कारण था। सामूगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया और शाहजहां को बंदी बना लिया। 8 जून 1658 को उसने आगरा पर अधिकार कर लिया और यहीं शाहजहां को कैद कर लिया। और उसके बाद औरंगजेब ने आगरा में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। इस बात से मुराद नाराज हुआ। औरंगजेब ने बाद में कूटनीति से मुराद को बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी। एक महत्वपूर्ण युद्ध खजुआ का युद्ध है। खजुआ या कजुआ, यह युद्ध औरंगजेब और शुजा की सेना के बीच हुआ। 5 जनवरी 1659 को हुआ। खजुआ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित है। इस युद्ध में औरंगजेब ने शुजा की सेना को पराजित कर दिया। शुजा बंगाल की ओर भाग गया और बाद में 1661 में उसका वध करवा दिया गया। शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध में एक युद्ध देवराई का युद्ध भी था। यह बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। इसमें औरंगजेब अंतिम रूप से विजयी हुआ था। यह युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच 14 अप्रैल 1659 को हुआ था। यह युद्ध राजस्थान के अजमेर के पास देवराई की घाटी में हुआ था, इसलिए इसे देवराई का युद्ध कहा जाता है। इसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। दारा को मृत्युदंड दिया गया। दारा के शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और बाद में हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि दारा शिकोह की हत्या करने के बाद उसे बहुत अपमानित किया गया। उसके शव के साथ बहुत अत्याचार किया गया। पहले तो गंदे मैले कुचले कपड़े उसको पहनाकर गंदे से हाथी के ऊपर
पूरे शहर में घुमाया गया और बाद में उसके सिर को काटकर भी घुमाया गया, जिससे लोगों को ये संदेश जा सके कि दारा शिकोह की मृत्यु हो चुकी है और कोई दूसरा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने की हिम्मत न जुटा पाए। इतिहासकार बर्नी ने उस समय का वर्णन किया है, उस समय के दृश्य का वर्णन किया है जब दारा शिकोह के साथ औरंगजेब की सेना ने औरंगजेब के आदेश से उसके विश्वसनीय सिपाहियों ने अत्याचार किया था। बर्नियर लिखता है, फ्रांसीसी इतिहासकार बर्नियर था वो। बर्नियर लिखता है कि विशाल भीड़ एकत्रित थी, सर्वत्र मैंने लोगों को रोते बिलखते देखा और दारा के भाग्य पर शोक प्रकट करते हुए देखा। इस प्रकार लोग दारा के पक्ष में थे, किंतु वे कुछ नहीं कर पाए और रोते रहे। औरंगजेब द्वारा जो विभस्त दृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उसके वो मूक दर्शक बने रहे। तो हमें फ्रांसीसी जो यात्री है बर्नियर, उसके वर्णन से स्पष्ट होता है कि दारा शिकोह के साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया गया औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद औरंगजेब ने अपने बचे हुए विरोधियों को या तो बंदी बना लिया या उनकी हत्या करवा दी। शाह शुजा जो कि भाग गया था, उसका भी 1661 में वध करवा दिया गया। दारा का पुत्र सुलेमान शिकोह को पहले बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया गया और बाद में उसे जहर देकर उसकी हत्या करवा दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शाहजहां के चारों पुत्रों के बीच में जो युद्ध हुआ, उनमें औरंगजेब अंतिम रूप से विजयी हुआ और देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को अंतिम रूप से पराजित करके पूरे आगरा दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया, अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया। इस युद्ध के हम अगर परिणामों की बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि शाहजहां को बंदी बनाया गया और औरंगजेब के बंदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई। औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। इस युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई। इसमें औरंगजेब ने अपने शत्रु पक्ष का बड़ा निर्दयता से वध किया और इसमें शाही सेना का भी आर्थिक बहुत नुकसान हुआ, कई सैनिक मारे गए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल अमीरों और अधिकारियों के बीच गुटबंदी बढ़ गई। वे गुटबाजी में भाग लेने लगे। किसी न किसी राजकुमार या शहजादे के साथ कोई न कोई अमीर या अधिकारी था और बाद में समय और परिस्थिति को देखते हुए उनमें से अधिकांश औरंगजेब के साथ मिल गए। जो नहीं मिले उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। औरंगजेब की विजय के कारणों की अगर बात करें तो औरंगजेब न केवल योग्य सेनापति था बल्कि वह कूटनीतिज्ञ भी था। यह हमें देखने को मिलता है कि उसने प्रारंभ में मुराद के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया और फिर आगरा पर अधिकार किया और उसके बाद फिर धोखे से मुराद को बुलवाकर उसे खूब नशे में उसे शराब पिलाकर उसे बंदी बना लिया और बाद में उसका वध करवा दिया। तो इस प्रकार देखते हैं कि उसने किस प्रकार कूटनीति से पहले तो अपने आप को बादशाह घोषित नहीं किया, जबकि शाहजहां के बाकी 3 पुत्र यानी कि दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। इसने तो कहा वह दरवेश बनना चाहता है, मक्का जाना चाहता है, इस तरह की उसने बातें की और मुराद के साथ गठबंधन कर संयुक्त मोर्चा बनाकर सबसे पहले दारा की सेना को पराजित किया। उसके बाद दारा को भी अपने रास्ते से हटा दिया। हम देखते हैं कि दारा योग्य सेनापति नहीं था। दारा हालांकि विद्वान था, सहिष्णु था, किंतु वह योग्य सेनापति नहीं था, न ही उसमें कूटनीति थी। उसके अमीर भी उससे नाराज थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीरों का विश्वासघात। दारा के साथ उसके अमीरों ने विश्वासघात किया। शाहजहां के विश्वास पात्र व्यक्तियों ने भी दारा का साथ नहीं दिया, जबकि शाहजहां दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इन सब कारणों से उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई।